आइए देखते हैं कि इन किरदारों के ताल्लुकात, उनके फैसलों और उलझनों के पीछे असल में चल क्या रहा है। और ये दिलचस्प बात है कि ये जो मुकालमे हैं ये हमें सिर्फ उनकी ज़ाती ज़िंदगियों में नहीं ले जाते, हम्म, बल्कि उनके अंदर जो कश्मकश चल रही है, जो खौफ है और मुस्तकबिल के बारे में जो वो सोच रहे हैं, उस पर भी रोशनी डालते हैं। सही। सबसे पहले तो एक काफ़ी जज्बाती मंजर है, जहाँ एक भाई है, शायद जूदत है। जी, लगता तो वही है। वो बाप बनने के हाल से ही जज्बाती हो जाता है और बहनें उसे तसल्ली दे रही हैं। कितना अलग है ये उस टेंशन से जो फरहाद और गुल के दरमियान चल रही है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है। गुल जो है, वो ज़ाहिर है बेगम साहिबा के दबाव में है। हाँ, और शायद माजी का भी कुछ है। बिल्कुल, माज़ी की कोई तलख़ी। इस वजह से वो फरहाद से जैसे एक फ़ासला रखना चाहती है। जैसे बारान का पुराने अमले को हटाकर नया लाना, खासतौर पर मारदीन से अपने वफादार लोग बुलवाना, ये सिर्फ इंतज़ामी तब्दीली है या ताकत पर गिरफ्त मजबूत करने की कोशिश? ये एक अहम सवाल है। दूसरी तरफ बेगम साहबा हैं, वो गुल को धमकी देकर अपनी ताकत दिखा रही हैं। और तो और जोदत और उसकी बीवी के दरमियान भी थोड़ी बेयकीनी सी नजर आती है। आखिर में एक बहुत ही दिल को छूने वाला मंजर है, जब बारान और दिलान करीम की कब्र पर जाते हैं, फूल रखते हैं। जी, वो बहुत जज्बाती मंजर था। वो मौत, यादों और प्यारों को याद रखने की अहमियत पर बात करते हैं, और दिलान का वो जुमला कि इंसान तब मलता है जब उसे भुला दिया जाए।